अगर मैं आपसे कहूं कि कब तक महंगे होते रहेगी चीनी, अरे वो चीनी जिसके बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, वो चीनी जिसके बिना सारी मिठाइयां फेंकी हैं, वही चीनी अगर शतक मार दे तो। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि चीनी तो 100 पार जाने वाली है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं अब चीनी नहीं बढ़ेगी, कुछ लोगों का कहना है कि अब तक चीनी सस्ती होगी। लेकिन इन सब का सही जवाब अगर आपको अभी पता चल जाए तो, अरे जब आपको पता चलेगा तो आप अपना माथा खुद पकड़ लोगे और कहोगे कि यार बाप रे बाप, मतलब इस दिन चीनी सस्ती होगी और इस वजह से बढ़ रही है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार इथेनॉल की वजह से बढ़ रही है क्योंकि गन्ने को इथेनॉल में डाल दिया गया। अरे कितना गन्ना डाल दिया गया कि चीनी ही कम पड़ गई? इन सब के बारे में एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं बताया। हमने भी हजारों वीडियो देखी, हमने भी सबके मुंह से सुना कि यार आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। जानते हो क्या निकली? सुनिए तो सही यार। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पंजाब में शुगर जो है वो लगभग 60 रुपए किलो जा चुका है होलसेल मार्केट के अंदर, और कहीं कहीं 65 रुपए किलो जा चुका है। उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो यहाँ पर भी 50-60 रुपए किलो जा रहा है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार योगी बाबा से पूछा गया तो उन्होंने कहा चीनी की कमी नहीं है। अरे कहीं पर चीनी की कमी नहीं, कहीं पर चीनी का दाम एकदम आसमान छू रहा है। सरकार कह रही है कि चीनी की कमी नहीं, तब भी चीनी का दाम बढ़ रहा है। सच्चाई जानते हो क्या है? अभी आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल, आपके यहां पर चीनी का दाम कितना है? अगर आपने अपने यहाँ का चीनी का दाम बताया अपने जिले का नाम लिख करके, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं कि आपके यहाँ पर चीनी का दाम कितना है। लेकिन अब देखते हैं कि सच्चाई क्या है। क्या भारत के अंदर चीनी की कमी पड़ी है? तो सच बात है, हाँ पड़ी है। क्या भारत सरकार अब बाहर से चीनी मंगाएगी? तो सच बात है, हाँ मंगाएगी। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश हुआ करता था जो सबसे ज्यादा चीनी बेचा करता था। अरे श्रीलंका, बांग्लादेश और बाकी आसपास जितने भी भारत के देश है, पाकिस्तान वक्त छोड़ करके भारत की ही चीनी सब खाते थे। मतलब पिक्चरों में तो चलता है कि तुमने मेरा नमक खाया है, लेकिन ये आसपास वाले भारत का चीनी कहाँ है? लेकिन अब वही चीनी भारत दे नहीं पा रहा। अब भारत को बल्कि उल्टा दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा। क्यों मंगाना पड़ेगा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार यही जो चीनी थी ना, इसको इथेनॉल में डाल करके पेट्रोल में मिक्स करके बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से गन्ने की कमी पड़ रही है और चीनी बन नहीं पाया। बात सही है? हाँ बात सही है। लेकिन क्या ये जानकारी पूरी है? नहीं, आधी अधूरी है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। असल में सरकार ने अब 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। ध्यान दीजिएगा, कितना? 31 अक्टूबर तक केवल, वो भी 10 लाख टन कच्ची चीनी। अब 31 अक्टूबर तक ही क्यों दिया? किसी ने ध्यान दिया? अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर अक्टूबर, मतलब 2 महीने। 2 महीने बाद वापस से जब फसल की कटाई चालू होगी, जब गन्ने की उपलब्धता वापस आ जाएगी, तो सरकार इस बार इतना गन्ना इस्तेमाल करेगी ताकि चीनी कम ना पड़ जाए। अब भारत सरकार चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि जो गन्ना है उसको इथेनॉल में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से भारत सरकार चीनी बहुत ज्यादा नहीं बना पाएगी। लेकिन इतना बना लेगी कि यार देश भर में पूर्ति की जा सके। लेकिन अब भारत सरकार बाहर से चीनी खरीदने वाली है। अब भारत के अंदर जो चीनी कमी पड़ी है, वो चीनी जो आएगी वो बाहर से बिना टैक्स के आएगी। पहले क्या होता था कि भारत अगर कुछ खरीद रहा है दूसरे देश से तो उसके ऊपर 40%, 50% टैक्स मार दिया करता था। 100 रुपए की चीज यहां पर आकर के 150 में बिकती थी, कभी कभी 200 में बिकती थी। लेकिन इस बार जो चीनी आएगी कि अगर बाहर से आई है 40 रुपए किलो, तो यहां पर भी 40 रुपए किलो ही बिकेगी। हाँ, क्या पता 42 रुपए किलो हो जाए, 43 रुपए किलो हो जाए। तो भारत के अंदर जब वापस से 10 लाख टन कच्ची चीनी आ जाएगी तो एक बार सप्लाई वापस से हो जाएगी अच्छी खासी, तब आपको यहां पर चीनी का दाम कम होते हुए दिखाई देगा। और सरकार ने अचानक से क्यों मंगा लिया? अरे इसलिए मंगा लिया क्योंकि इसी अगस्त के लास्ट में राखी है। बिना मिठाई के राखी चलती नहीं। फिर उसके बाद दशहरा है, दीपावली है और तमाम त्योहार है। कमेंट में बताइए और कौन कौन से त्योहार हैं। तो उन सब में मिठाई का उपयोग होता है। और यहाँ पर जो होलसेल वाले हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो केवल चीनी का ही धंधा करते हैं, उन लोगों ने अभी अपने यहाँ चीनी को दबा करके रख लिया है। क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि चीनी को अगर हम दबा करके रख लेंगे तो सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा चीनी नहीं है कि मार्केट में वो उतार दे। और अगर हमने चीनी को दबा करके रख लिया तो चीनी मार्केट में जा नहीं पाएगी, और अगर चीनी मार्केट में नहीं जा पाई तो सिंपल सी बात है, चीनी की कमी पड़ेगी और चीनी का दाम बढ़ेगा। तब हम 100 रुपये किलो चीनी एक के बैग मार्केट में उतार देंगे और खूब प्रॉफिट कमाएंगे। तो सरकार ने उन लोगों के ऊपर भी नियम लगा दिया कि आप इतने से ज्यादा चीनी स्टोर कर ही नहीं सकते, लेकिन लोग कर रहे हैं, क्या करोगे आप? सच्चाई ये है। और इन सब की वजह से चीनी का दाम बढ़ा है।
क्या सरकार की गलती नहीं है? अरे सरकार की बहुत गलती है यार, क्योंकि वो लोग कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए कि अगर हम गन्ने को इथेनॉल में इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो चीनी की कमी पड़ेगी। इतना आप और हम आम नागरिक भी समझ जा रहा है, लेकिन सरकार में बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेकर ढेकार मार देने, लेकिन इतना नहीं समझ में आ पाया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 2021 से 2022 के बीच चीनी के सीजन में भारत बहुत आगे जा चुका था। लगभग 110 से 120 लाख टन, आप ऐसा मान सकते हो कि 1.1 से 1.2 करोड़ टन चीनी रिकॉर्ड भारत एक्सपोर्ट किया था, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था। और उस साल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी एक्सपोर्टर बन चुका था, ब्राजील के बाद। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील में गन्ना उगाया जाता है, चीनी भी वहीं पर ही, फिर उसके बाद भारत के अंदर और चीनी पर भी यहीं पर है। लेकिन अब भारत का गन्ना इस्तेमाल कर लिया जाएगा इथेनॉल में, तो चीनी की कमी तो पड़ेगी। अब यहाँ पर भारत सरकार समझ ही नहीं पाई कि यार चीनी कमी भी पड़ सकती है, और अगर चीनी कमी पड़ गई तो कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर यार लोग 2 रोटी पा जाते हैं, थोड़ा चीनी लगा करके सरपेट देते हैं। लेकिन अब उनके यहाँ पर चीनी भी नहीं उपलब्ध है, जो कि नॉर्मली उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत सरकार ने 2025 और 26 के सीजन के दौरान लगभग 8 लाख टन चीनी का निर्यात कर दिया था। भारत सरकार ने 2025 में, नवंबर 2025 में यह बनाया था कि इस बार 2 मिलियन, मतलब ऐसे कुछ बनाया था, आई थिंक, हाँ 2 मिलियन, लगभग 20 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करेंगे। नितिन गडकरी के मुंह में पतन का हुआ, तुरंत एथेनॉल ले आ दिए, तो भारत सरकार तुरंत एक्सपोर्ट पर बैन लगा दी। लेकिन जब तक एक्सपोर्ट पर बैन लगाए तब तक 8 लाख टन चीनी बिक चुकी थी, और वही 8 लाख टन चीनी जो भारत ने बेच दिया भारत, उसी की कमी पड़ गई। इसी वजह से भारत अब 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी मंगा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भारत सरकार 2 लाख टन चीनी एक्स्ट्रा मंगा रही है, ताकि मार्केट में सप्लाई तुरंत तेजी से डाली जा सके। और अगर मार्केट में तेजी से सप्लाई डाल दी जाएगी तो चीनी का दाम धड़ाम से एक बार नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े बिजनेसमैन दबा करके बैठे हैं चीनी को, वो भी कहेंगे कि यार अब चीनी जल्दी सस्ता हो रही है, हम भी मार्केट में चीनी उतार दें, तब चीनी आपको सस्ती होते हुए दिखाई देगी। मतलब आपको कुछ दिन क्या पता महंगी होते हुए चीनी दिखाई दे, उसके बाद जैसे ही विदेश से आने लगा भारत के अंदर ये चीनी, तो आराम से आपको चीनी सस्ते होते हुए दिखाई देगी महीना 2 महीने बाद। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे 2025-2026 के सीजन में लगभग 28 से 30 लाख टन चीनी के बराबर गन्ने का उपयोग इथेनॉल में कर लिया गया था। मतलब अगर ये इतना गन्ना इस्तेमाल कर लिया गया कि यार 28 से 30 लाख टन चीनी उससे बनाया जा सकता था, और इसी की वजह से चीनी की कमी पड़ी है। तो एग्जैक्ट डाटा सुन लीजिए, वरना सब लोग हवा हवा में बात कर देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ। और इसी वजह से भारत सरकार 10 लाख टन चीनी मंगा रही है विदेशों से। क्यों मंगा रही है? क्योंकि 8 लाख टन चीनी भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया था। नितिन गडकरी पेटे में आया कि इथेनॉल ले आए, तब तक भारत सरकार ने इतना एक्सपोर्ट कर दिया था। वही 10 लाख टन चीनी अब भारत सरकार वापस से मंगा रही है। जब वही मंगा लेगी, भारत में आ जाएगा, तब बराबर हो जाएगा, तब दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद क्या आगे दिक्कत होगी? तब आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गलतियों से ही सरकार और इंसान सीखता है। लेकिन इतनी भी गलती ना कर दो कि एक नॉर्मल आदमी समझ जाए और आपके सामने और आपके पास लाखों करोड़ खाने वाले बुद्धिजीवी बैठे हैं, वो ना समझ पाए। बाकी इस गलती के लिए सरकार को आप माफ करोगे कि नहीं, ये आपके हाथ में है। और चीनी का दाम बहुत ज़्यादा अब नहीं जाएगा। हाँ, अगर यही सरकार तुरंत फैसला ना ली होती तो जा सकता था, क्योंकि आगे चल करके बहुत सारे त्यौहार हैं और लोग मिठाई को बहुत हाई दाम में बेच सकते थे, और बेचेंगे भी। अभी भी इतने जल्दी नहीं हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, तब होगी, क्योंकि बाहर से चीनी मंगाने में महीना 2 महीने का भी समय लग सकता है। बाकी अब आप आगे बताइएगा, आपके हिसाब से कब तक और कहां तक चीनी जा सकती है। अधिक जानकारी चाहे तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।